नमस्कार। कल हमने बात की कि कोरोना से कैसे बचें और उसमें एक टॉपिक था इम्यूनिटी, कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े। और मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी एक दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए सतत अभ्यास चाहिए। आपका आहार विहार और दिनचर्या आपकी नियमित हो। कुछ लोगों की डिमांड थी कि नहीं, हमें फटाफट इम्यूनिटी बनाने की कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिससे फटाफट इम्यूनिटी बढ़ सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है जो फटाफट इम्यूनिटी बनाती है, और हम चाहते हैं कि आप फटाफट इम्यूनिटी भी बना सकें उसके लिए। और आयुर्वेद में ये बहुत पहले से है फटाफट इम्यूनिटी बनाने की चीज़ें, लेकिन अब उसको प्रूव समय समय पर पहले भी किया गया है और अब फिर एक प्रूव हो रहा है कुछ चीज़ों से। तो उस इम्यूनिटी फटाफट बनाने की हम बात करें उससे पहले मैं दो समाचार लूँगा जो आप देखें, अभी लेटेस्ट आए हैं, और उन समाचारों का इस इम्यूनिटी से क्या संबंध है वो आप समझें। एक समाचार आया है जो कि अपने यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसने शोध किया है कि जो मेहनत करने वाले हैं, किसान हैं, उन्हें कोरोना या तो नहीं हुआ है या हुआ है तो वो उन्हें इतना घातक नहीं हुआ है और वो इजीली ठीक हो गए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो एक्टिव थे, काम करते थे। जो आदमी एक्टिव है, मेहनत कर रहा है, उसके शरीर में कोरोना का इफेक्ट कम होता है बजाय उनके जो आराम तलब जीवन जीते हैं। तो इस बात को मैंने आपको कहा था कि जो मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये चीज़ तो वो ये है कि एक दिन में नहीं बन सकती। दूसरा एक समाचार है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में और बहुत सारे इस समाचारों में आया है, जो 15 मई का समाचार है। ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बनाते हुए एक गैंग पकड़ा गया जो गुजरात बेस्ड गैंग था। और ये इंदौर, जबलपुर, इन जगहों पर, एमपी के कुछ जगहों पर इन्होंने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे। रेमडेसिविर अभी इतना पॉपुलर नाम है, आप जानते हैं कि ये कोरोना से बचाता है, कोरोना के मरीजों की जान बचाता है। तो इस समाचार को मैं एक और डिटेल में देखता हूँ। जब आप इस समाचार को डिटेल में पढ़ते हैं तो इस समाचार में आता है कि इन्होंने जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे और जो मरीजों को लगाए गए, उनमें से 90% मरीज ठीक हुए हैं, सरवाइव किए हैं, बच गए हैं। इसका मतलब 10% आदमी मरे भी हैं। तो एक मिनिस्टर का तो ये भी स्टेटमेंट आया है कि ये जो मौतें हुई है वो असली रेमडेसिविर इंजेक्शन के ओवरडोज से भी बहुत सारी हुई हैं। उसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने मरे हैं। जो नकली इंजेक्शन बना रहे थे वो या तो जेल में होंगे या होना चाहिए, अगर जेल में नहीं है, जो भी इस बनाने में, बेचने में जो भी थे वो होने चाहिए। पर इसमें एक नया इनोवेशन फिर हुआ है, आयुर्वेद की एक बात फिर प्रूव हुई है, और ये एक रिसर्च हुई है। ये चूँकि रिसर्च जो हुई है वो अनरिलेटेड है, जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, तो उनकी कोई सी रिसर्च को माना नहीं जाएगा और माना जाना भी नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन इससे हम क्या अर्थ लें, ये आप थोड़ा विचार करें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा, नकली रेमडेसिविर जिसमें ग्लूकोज और नमक के अलावा कुछ नहीं था, वो लगने के बाद 90% मरीज ठीक हुए। और जाहिर सी बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्हीं को लगा जो गंभीर स्थिति में थे। इतना महंगा इंजेक्शन, जो कि महंगा तो था ही, अब चूंकि ब्लैक में किसी ने 30,000 में खरीदा होगा, किसी ने 40 में, किसी ने 20 में, इतना महंगा इंजेक्शन खरीदा गया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया है, तो निश्चित रूप से मरीज की कंडीशन खराब थी। और उसके बावजूद भी वो 90% से ज़्यादा मरीज रिकवर हुए, अच्छे हुए, स्वस्थ हुए। तो ऐसा क्या हुआ? तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसके पीछे का रीज़न ये है कि मरीज को ये लगा कि ऐसा इंजेक्शन जो 30,000 का है, 40,000 का है, इतना महंगा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, वो इंजेक्शन अब मेरे लग चुका तो मैं ज़रूर ठीक होऊंगा, और वो ठीक हुए। तो ये जो ठीक हुए उनकी इम्यूनिटी बढ़ी। किस बात से इम्यूनिटी बढ़ी? केवल इस बात से उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उन्होंने रोगों से लड़ा और कोरोना को हराया। किस बेस पे? केवल इस बेस पे कि उनको ये एहसास हो गया, उनको ये विश्वास हो गया, उनकी एक श्रद्धा जागृत हो गई कि अब इतना महंगा इंजेक्शन जो सबसे बेस्ट है इस समय वो मेरे लग चुका है, इतने इंजेक्शन लग चुके हैं, तो अब क्या कारण है कि कोरोना
नहीं जाएगा। तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का एक कारण बना, आपकी श्रद्धा, मन का विश्वास। चूंकि आपने सुना भी होगा कि युद्ध जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। आप जो बॉक्सिंग है, कुश्ती है, जो शारीरिक दम वाले खेल हैं, उनमें भी आजकल टेक्निक का कमाल है। अगले के जो प्रतिद्वंदी है उसके मन को कैसे कमज़ोर किया जाए, सामने वाले के मन में ये बैठा दिया जाए कि मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू कमज़ोर है, या उसके मन पे इफेक्ट इस तरह का डाल दिया जाता है कि एक आदमी, एक खिलाड़ी हार मानने की स्थिति में आ जाता है और कमज़ोर खिलाड़ी भी कभी कभी जीत जाता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ रही है श्रद्धा और विश्वास से। आयुर्वेद और हमारे ग्रंथों में पहले से ही कहा गया है, देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे दैवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशा। जैसी जिस भावना होती है हमारे देवता में, तीर्थ में, द्विज में, मंत्र में और औषधि में, वैसा ही वो फल देती है। और ये फल औषधि दे रही है नहीं दे रही है अलग बात है, वो आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा दे रही है और वो आपकी इम्यूनिटी को ठीक कर रही है, बूस्ट कर रही है, बढ़ा रही है, आपके मन में एक स्वस्थ होने की ललक जगा रही है। और वह एक ललक ही है जो इस वायरस को खत्म करती है। आपके मन में जितनी ज़्यादा प्रबल शक्ति होगी कि मैं ठीक होऊंगा, आप उतनी जल्दी ठीक होंगे। और आपके मन में जितना जल्द ये विश्वास हो गया कि नहीं, अब तो ये ऐसी बीमारी है कि अब तो ये ठीक हो ही नहीं सकता, तो किसी भी डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको बचाना। तो तुरंत इम्यूनिटी बनाने के लिए आपके मन का विश्वास, मन की शक्ति, मन का मजबूत होना ही आपकी इम्यूनिटी है। और ये आप तुरंत बना सकते हैं। आप किसी अपने मरीज के पास जाते हैं, अपने परिजन के पास जाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, उसके सामने पॉजिटिव बातें करते हैं, उसको ये बताते हैं कि आप तो कुछ नहीं, ये तो एक केवल वायरस है, और सर्दी जुकाम भी वायरस से होते हैं, ये भी एक वायरस है, जिससे वो ठीक हुआ है, आप अभी ठीक हो जाएंगे। तो वो मरीज आपका जल्दी ठीक होगा, उसकी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। और ये सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ है, उसका मन को मजबूत करना। थैंक्स, नमस्कार।